चेल्सी और यूनाइटेड का दुख देखकर आई जस्ट फील लकी दैट आई एम एन आर्सेनल फैन यार। अगले 2 साल अभी जो कोई भी फार्मर्स लीग वाली बकवास करेंगे ना, ये दिन याद रहा। That last goal, by the way, Luis Diaz का last goal, genuine magic, bhai. I couldn't sleep after that goal. And if you ask me, if the one team who's beaten Bayern in the Champions League this season is this team. प्री सीजन एक्सपेक्टेशंस की मटन बिरयानी खिलाएंगे, एंड ऑफ सीजन रियलिटी कौवा बिरयानी खिलाएंगे। डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट, दुख, पीड़ा, कष्ट, वेदना। इफ देयर इज वन गाय पूरे दुनिया में अगर विनीशियस एम्बापे के साथ कुछ निकलवा सकता है, देन दैट गाय हैज टू बी मोरिनियो। अगर वो नहीं कर पाएगा तो फिर मैं एक फुल स्टॉप लगा दूंगा। Now they're bringing Mourinho back to control Lamine Yamal. We don't care, we have Hansi Flick. Who is Manchester United's highest all-time scorer? ये मैं आर्सेनल का पॉइंट गैप नहीं देख रहा, मैं एपिसोड नंबर काउंट कर रहा था, क्योंकि था तो 9 पॉइंट थे यहाँ पे, लेकिन हो गए 0। लेकिन दिस इज एपिसोड 33 ऑफ द राइवलरी रूम। हमारे साथ है मिस्टर मानस गेरा। ये बीच में शख्स थोड़ा चेंज होके आए, मतलब सर क्रिकेट एंड ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इन रेलेवेंस अगेन, व्हेन एवर इररेलेवेंट। वी गॉट हर्ष ओवर हियर। लेकिन नहीं, तालियां नहीं, क्योंकि तालियां हमें इस चीज के लिए बजानी होती है जो हमने फुटबॉल गेम देखी थी पीएसजी और बायर्न के बीच में। इट हैज बीन अ टेरिबली बोरिंग सीजन ऑफ फुटबॉल, एंड दैट वाज दैट लिटिल स्पार्क, यू नो, इन द एंड वो एक आपको दिखता है, एक वो क्या होता है उसको, लाइट हाउस, वो है। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द गेम, मैन? आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस दैट वीव सीन ऑफ फुटबॉल। अब क्या होता है ना कि कोई भी मैच को ग्रेटेस्ट जो बनाती हैं चीज़ें, वो स्टोरी लाइन्स होती हैं कि कोई कमबैक होना है, कोई प्लेयर कोई ट्रॉफी चेस कर रहा है, कोई रेमोंटाडा अगर हो जाए तो वो उसको ग्रेटेस्ट बनाती हैं। या स्टेक पे क्या है आपके उस मैच में। ऑल्दो स्टेक पे यहाँ पे भी चैंपियंस लीग की फाइनल की एक क्वालिफिकेशन है, बट आइसोलेशन में अगर आप देखोगे ना तो इट वाज जेन्युइनली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस। क्यों? क्योंकि आजकल हम जब बात करते हैं ना कि फुटबॉल इतना सैनिटाइज्ड हो गया है, इतना मैकेनिकल हो गया है, सारी टीमें एक तरीके से खेलती हैं, रिस्क लेते नहीं हैं प्लेयर्स। ही गिव यू अ साइड है बाय द वे। इंडिविजुअल एक्सप्रेशन बहुत कम हो गया है। तो टू सी टू टीम्स गोइंग एट इट, मतलब क्या बोलें उसको, राफेल नडाल वर्सेस रॉजर फेडरर, मोहम्मद अली वर्सेस जो फ्रेजर, क्या बोल सकते हैं। मतलब जो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट राइवलरीज होती है ना, वो था ये। एंड इट इज़ सो रेयर कि आज तक सिर्फ 3 बार ही हुआ है चैम्पियंस लीग या यूरोपियन कप की हिस्ट्री में जब एक सेमीफाइनल टाई में आपके 9 गोल या उससे ज़्यादा पड़े हो। तो इट इज़ सो रेयर, एंड लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज इन 1962 इन इंटरसिटीज फेयर्स कप। अगर हम यूरोपियन फुटबॉल की बात करें तो इट इज़ समथिंग विच माइट नॉट हैपन फॉर अनदर 6 decades और एवर और नेक्स्ट ट्यूसडे और नेक्स्ट ट्यूसडे। अगले 2 साल अभी जो कोई भी फार्मर्स लीग वाली बकवास करेंगे ना, ये दिन याद रखना, ये मैच याद रखना। जब फार्मर्स पेलने उतरते 9 गोल निकलते, तो टू एवरीवन जो फार्मर्स लीग बोलता है, रिमेंबर दिस मैच, क्योंकि अब सारे लोग बोल रहे हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट मैच एंड ऑल ऑफ दैट। रिमेंबर नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिमूव द वर्ड्स फार्मर्स लीग आउट ऑफ योर माउथ। नहीं, बट फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ अ नेशन ना, तो Exactly. I think that's a fair point, bro. I think the brand of football in both the semi-finals was completely different, but how beautiful the game was, I would say both of the games were equally entertaining for me, man. And I understand how Pep and Arteta are sort of obsessed with controlling the game. Arteta, the one of times he says controlling this phase in his pressers is crazy, bhai. And I feel the Premier League's level has gone to that where Pep and Arteta just leave no margin for error. And that is why if you see the first semi-final, Bayern PSG are in the lead, but still towards the end, that last goal, by the way, Luis Diaz ka last goal, it was genuine magic, bhai. I couldn't sleep after that goal because Kane's ball, Diaz's first touch, then the terror from Diaz. What I'm trying to say is that even towards the end of the match, PSG kept on attacking. That's why Luis Diaz was 1-on-1 against Marquinhos towards that side of the game. So that just summed up what that game was about. And again, Arsenal, Atletico, completely different brand of football, but both I feel equally entertaining. But the Bayern fan here, like I'll come back to him, वो लिबर्टी मिली है आपके कोच से कि at 5 to also stick to your plan. Your
okay to go 6-2. You're not scared. You're like, stick to the plan, we'll deliver. And Luis Diaz delivered, man. Luis Diaz delivered. Won the free kick. Upamecano showed up. They knew PSG's weakness. And then Luis Diaz with that. Yeah, I don't know the last time I have seen a confident first touch in that pressure moment in the UCL like that, in that moment. I think we've had good wingers after Ribery and Robin, finally in Luis Diaz and Olise. We've had decent wingers. I won't say Koman was bad or Sane was bad, but to have everyone playing in good form together, that's also important, because if you've seen in the past, Gnabry, I fail to understand what his role is, because at times he gets used in the central, at times he gets used as a striker or as a winger, and he's shit in all places. He's just shit. In terms of Sane, one of the craziest playmakers that we had, वो हमेशा central तो खेलता ही था, but we always used to wonder whether to play him at the left. City पे used to play at the left. हमारे लिए he tried left, he tried right, nothing used to work out for him. Always his final decision in taking the shot was always bad. But this is the first time we've had good playmaking wingers as well. So I think that's what's changed for Bayern. And like you rightly said, team morale. It's all about team morale, because everyone has that attitude that यार यहाँ पे आगे if you fuck up, then it's no point. So I think it's all about morale. At least that's what's helped Bayern so far in this season. That everyone is hungry to win this and to shut the haters as well. That this is what Bayern is. जस्ट टू ऐड टू द विंगर्स पॉइंट, मेरे हिसाब से एवरीवन इज सेइंग कि ओलिसे एंड लुइस डियास ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, बट आई थिंक हैरी केन को भी यहाँ पे आई विल गिव द क्रेडिट्स, बिकॉज आप 50 गोल मार रहे हो, बट आप अपने साथ ही साथ बाकी प्लेयर्स को भी मरवा रहे हो ऑन द विंग्स. अगर मैं बात करूँ, हैरी केन जितना ड्रॉप डीप करता है, ही अलाउज द विंगर्स की वो 1v1 ले. वी ऑल नो दैट कि अगर मैं हैरी केन मेरे अपोनेंट टीम में है, तो मेरा एक डिफेंडर या फिर मेरा जो भी डीएम होगा, ही विल मार्क हैरी केन. बट हैरी केन इज़ वेरी स्मार्ट. अगर मैं थोड़ी बहुत मिनट के मैच की बात करूँ, तो मिलेटाओ पे वो जितने फाउल्स उसने किए थे, उसने करवाए थे कि तू फाउल कर मेरे पे, एंड यहाँ से आई थिंक द स्पेस मिलता है विंगर्स को, एंड वी ऑब्वियसली सी कि ओलिस एंड लुइस डियास आपकी टीम में है, सो यू विल सी द रिजल्ट्स. PSG में इट डिमांड्स परफॉर्मेंस हर सीजन आफ्टर सीजन. एनरिके परफॉर्मेंस डिमांड कर रहा है तुमसे कि मेरे एक प्लेयर नहीं खेलेगा, पूरे 11 खेलेंगे पिच पे, तब जाके तुम्हारा परफॉर्मेंस, तुम इंडिविजुअल अवार्ड्स देख लो. और दूसरा रहा बायर्न का 31 ईयर्स में चैम्पियंस लीग के, इट्स द फर्स्ट टाइम दे हैव कंसीडर्ड 5 गोल्स अगेंस्ट अ टीम. तो वो PSG का इम्पैक्ट देख सकते हो कैसा है सीजन आफ्टर सीजन. वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं काउंट होगा कि बहुत ओवर रेटेड है कि बैक टू बैक वो लोग जीत रहे हैं चैम्पियंस लीग. बट लेट्स नॉट फॉरगेट द फैक्ट कि मतलब उनको एक अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है कि यार उनका लीग फिक्सचर्स, PSG का लीग फिक्सचर्स उनके चैंपियंस लीग के फिक्सचर्स के हिसाब से रिवॉल्व हो रहे हैं. नाउ टीम्स इन ला लीगा, टीम्स इन प्रीमियर लीग, वो एडवांटेज उनको नहीं मिल रहा है. तो वो एक अनड्यू एडवांटेज तो मिल रहा है उनको, ठीक है. PSG's fault? नो बट आई कम्प्लीटली अग्री. मतलब ये लोग पूरे साल में चैंपियंस लीग खेल के, बायर्न और PSG पूरे साल में लिटरली एक बड़ी टीम को हरा देते हैं, और फिर यहाँ पे आके बोलते हैं अब बोलो फार्मर्स लीग, अब बोलो फार्मर्स लीग. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, like the entire year, or they are contributing 50% to the league's broadcast rights, viewership, commercials. पूरी टीम में 20 टीम कहने को हैं, बट फाइनली पैसा अगर सिर्फ एक टीम के पास जा रहा है, लोग सिर्फ एक टीम को देख रही है, ऑफ कोर्स द लीग इज सपोर्टिंग देम. मतलब यहाँ जर्मनी में विंटर ब्रेक दिया जाता है फॉर फक सेक, राइट? एंड यू आर कंपेयरिंग इट विद प्रीमियर लीग wherein you're playing in December probably every 2 days. Finally, you have to go through the struggles of a Premier League or a La Liga to really figure out कि मतलब कितना मुश्किल होता है to do all of the stuff in the domestic league and then go and beat like European royalty and stuff like that. पूरे साल घर पे बैठ के अच्छे से खेल के 20 पॉइंट की, यार बायर्न की बात कर रहे हो, पिछले 15 साल में 14 साल लीग जीते हैं यार वो, या 13 साल जीते होंगे. What are we talking? If this is not Farmers League, then what is it? जली ना, तेरी भी जली ना. लास्ट आप कब खेले थे UCL? अभी मजा आएगा ना भिड़ो. और प्रीमियर लीग टीम्स को पैसा कम मिलता है. because हम You फार्मर्स लीग talked में नहीं about- खेलते. you That's talked why about- it's very tough so- to get to the Champions League. You talked about money. So you think United gets lesser money than Bayern? No, we get more money. Exactly. And you're still not in UCL.
So if Yeah. we're just talking about Because- money going to one Because team in we're the not playing UCL, in the Farmers League. We're not only playing with teams that and we still know you're we're not gonna good beat. enough to make it to the But UCL. that works because there are So other you're better happy with teams. fourth. You're so happy with fourth No. place, and us winning the UCL, playing against big teams as well. At least reach there. यार you are saying एक टीम एक साल क्वालिफाई नहीं करी कंपेयर साल- टू एक अरे साल आप तो qualify मैं नहीं कह रहा हूँ, करी। तो 2 साल क्वालिफाई नहीं करी कंपेयर टू एक टीम हर सीजन बाकी 19 टीम्स को हर बार हराती है. Why is that happening? हमारा benchmark every year Dortmund है. is semi-finals and getting out. United's benchmark is fourth place or we almost made it to the UCL. It's So- like Premier League में Arsenal and City start becoming a feeder club to United, let's say. That's exactly what's happening in Germany, right? Dortmund is your feeder club and your biggest competition. How is that not called a Farmers League then? How is reaching the UCL an achievement for this season? I'll just leave it at that. If that makes any sense. लेट्स से कम बैक टू द गेम. हमने बहुत साइड ट्रैक होगा यहाँ पे, बट गेम की बात अभी भी बाकी है. आप एक पिक करो स्टैंड आउट प्लेयर फ्रॉम दैट गेम फ्रॉम PSG Bayern. I know it's impossible. You had Luis Diaz, Harry Kane, Ousmane Dembele, Quara. Pick one. You have to pick one. Guys, pick one each. I'd say João Neves, bro. That one, honestly, that one goal from the corner, the shortest guy on the pitch, scoring that. And honestly, I feel a good header is an underrated art form. Havertz almost always shoulders his headers. And when I saw that the shortest guy on the pitch scoring that header was so perfectly placed, the corner was so well executed. And yeah, for me, honestly, that one goal was stunning. Out of all the 9 goals, that was one goal that I really enjoyed. The last one, of course, was insane. But João Neves and his performance in the midfield, he stood out for me. यार मेरे लिए क्वारत्स्केलिया बिकॉज उस टाइम पे है ना बायर्न वर ऑल ओवर PSG एंड काइंड ऑफ अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आया था वो क्वारत्स्केलिया का जो गोल था ना, दैट इंडिविजुअल ब्रिलियंस आई वहाँ पे एंड देन ही स्कोर्ड दैट इक्वलाइजर. उसके बाद वो बिलीफ आया PSG के पास और देन द गेम स्टेट कम्प्लीटली फ्लिप्ड. फिर वो जॉन नेवेस का गोल आया कॉर्नर से. तो क्वारत्स्केलिया फॉर मी वाज लाइक द मैन. सेम मेरे लिए भी, मैं बाबा से एग्री करता हूँ कि भाई क्वारत्स्केलिया ने बहुत ही बढ़िया खेला था. एंड आई थिंक क्वारत्स्केलिया जब से PSG में आया ना, जब से उसका ट्रांसफ़र हुआ था, आई थिंक PSG हैज़ बिकम अ बेटर टीम. थोड़ा मतलब वो उससे पहले दे वर स्ट्रगलिंग थोड़ा, लेकिन क्वारत्स्केलिया के आने के बाद आई हैव सीन देम ग्रो इनटू अ टीम विच इज़ लाइक दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर ओपोनेंट्स. तो मुझे लगता है कि क्वारत्स्केलिया इज़ एनेबलिंग द टीम कि भाई तुम अटैक कर सकते हो, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा रहा हूँ, एंड बाकी टीम को भी वो एनेबल कर देता है. तो मेरे लिए तो हमेशा ही वो रहेगा PSG की टीम में. मेरे लिए तो मैं बोलूँगा जैसा भाई ने बोला कि टीम इनेबल करता है, मेरे लिए विटीनिया है वो. विटीनिया इज़ द इंजन ऑफ द PSG टीम. क्वारत्स्केलिया को तुम कोई भी गोल देखोगे जो 5 गोल मारे उसमें से आसपास में एक्सेप्ट द कॉर्नर, विटीनिया के लास्ट 2 पासेस रहते थे टू मेक द बॉल टू क्वारत्स्केलिया, टू गेट द बॉल टू डुए, टू गेट द बॉल टू डेम्बेले. वो लेके जाता है, टीम घुमाता है, एफर्टलेस लगता है. प्राइम एग्जांपल देता हूँ मैं, विटीनिया इज़ रॉड्री फॉर मैन सिटी. ऐसा Do you feel कि क्विचा was the best signing PSG have made? उसके बिना ये UCL नहीं जीत पाती. लास्ट जनवरी में किया था. pretty tough, but yes, impact जिस हिसाब से दिया है, the main competition they want UCL, उसका impact क्वारत्स्केलिया ने ही दिया है, and that proves that he is the best signing. वो लोग बाहर थे, दे वर आउटसाइड द टॉप 24 उस टाइम पे, एंड उसी टाइम पे क्वारत्स्केलिया को साइन किया था, एंड उसके बाद देव टर्न्ड इट अराउंड, पूरा चेंज हो गया. देयर इज इम्पैक्ट फ्रॉम दैट प्लेयर. इस पे अगर मैं एक ओवरऑल टेक लूँ, जस्ट क्विचा या फिर ओली से या फिर ये सब साइनिंग्स पे बात करने से बेटर वी शुड थिंक अबाउट द फैक्ट कि दोनों बायर्न और PSG के मैनेजमेंट्स ने दे वेंट फॉर द बेटर फिट्स रादर देन द बिग और ईगो प्लेयर्स. क्विचा क्वारत्स्केलिया couldn't do a transfer in the Premier League because उसकी कंट्री जॉर्जिया doesn't come in the top 70 countries और प्रीमियर लीग में प्लेयर साइन नहीं होते उसके बिलो वाले कंट्रीज के. सबको पता था ही इज़ अ एक्सेलेंट विंगर. नापोली में उसने जो किया था वो अनबिलीवेबल था फॉर दैट सीजन. फिर भी प्रीमियर लीग टीम ने किसी ने भी इसको साइन नहीं किया. एनरिके ने क्या देखा, ही इज़ अ परफेक्ट फिट फॉर माई सिस्टम, साइन कर लिया. ओली से क्रिस्टल पैलेस में था, बिग मनी मूव होने वाला था, उसको बेटर ऑफर आ गया. डियाज का भी एग्जैक्टली वही हुआ. कोडी गैक्पो को अभी उन्होंने लिवरपूल ने बेटर ऑफर दिया है, मैचिंग डियाज ऑफर जो वो डिमांड कर रहा था, एंड सी व्हाट डियाज इज डूइंग, एंड कोडी गैक्पो हैजंट बीन द सेम. तो बात ये आती है कि रादर देन गोइंग फॉर द बिग नेम्स, जो बड़े क्लब्स जो फॉल्टर कर रहे हैं ला लीगा और प्रीमियर लीग में, दे आर नॉट गोइंग फॉर द फिट प्लेयर विच दे वांट, दे आर जस्ट गोइंग फॉर द बिग नेम्स. रादर ट्राई टू मेक द टीम बेटर और वैसे साइनिंग्स करो. तो इसमें पूरा क्रेडिट बायर्न और PSG के मैनेजमेंट को है. एंड आई थिंक
बड़े क्लब्स को भी इनसे सीखना चाहिए कि वी शुड ऑल्सो ऑपरेट द सेम वे, क्योंकि फ्यूचर में बड़े नाम काम ही करेंगे ज़रूरी नहीं है. एज द वे टैक्टिकली इतना फुटबॉल मॉडर्न गेम इतना क्लोज जा रहा है इस सब चीज़ों में, ये स्पेसिफिक्स करना बहुत ज़रूरी है. What was the best part about yesterday's game? Was it the fact that there was positive attacking intent दोनों बाजू? Was it the fact that both the managers were looking to just have a game out of it, or simply put, two teams rose to the occasion? I think all three of them, because definitely ऑप्शन डी ने मैंने बोला नहीं ऐसे टिक सब कर दो. all of the above होना चाहिए था ऑप्शन, because clearly दिख रहा था intent was there, they knew what they were gonna do. फर्स्ट लेग चैंपियन फुटबॉल होने ही वाला था. पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस सुन लो एनरिके के कंपनी के, दे वर एक्सपेक्टिंग दैट, दे ओनली वांटेड देयर प्लेयर्स टू टर्न अप और उन्होंने किया, एंड दे वर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट. वी हैव नेवर सीन एक मैच खत्म होने के बाद बोथ द मैनेजर्स आर सेटिस्फाइड विद देयर टीम्स. दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ फुटबॉल द फैंस रिक्वायर एंड द पीपल रिक्वायर इन जनरल. मतलब ये होना चाहिए फुटबॉल. मेरे लिए तो इंटेंट है दोनों टीम का, क्योंकि पार्क दे फ्रांस में आके तुम बायन एज अ बायन टीम तुम पार्क दे फ्रांस में आके जीतना एक्सपेक्ट कर रहे हो. दैट इज़ अ बिग थिंग. वहाँ पे सेमीफाइनल इतना बड़ा स्टेज है, पीएसजी तुम्हारे ऊपर 100% अटैक करेगी. दे विल बी ऑन टू यू फॉर द होल 90 मिनट्स, और वो रेजिस्ट करके तुम्हारा अटैक करोगे. दैट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल बाय बायन. और सेम इंटेंसिटी पीएसजी ने दिखाई कि सामने ऐसा कोई छोटा मोटा टीम नहीं आ रहा. सामने बायन म्यूनिक है, चैंपियंस लीग के किंग्स है, ये लोग भी बड़ी टीम्स है. और इसको फाइट देने के लिए हमको हमारे पाक दे फ्रांस पे फैंस का सपोर्ट लेके 90 मिनट्स हमको भी फाइट देनी है कंटिन्यूसली, और हमको दिखाना है कि वाई वी आर फाइटिंग फॉर द चैंपियंस लीग स्पॉट, ऐसा टाइटल के लिए. दैट्स वाई दोनों का इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट था उस गेम के लिए. और सबसे स्टैंड आउट मोमेंट मेरे लिए था वो क्वारात्स्केलिया का जो एक सोलो गोल था ना, अंदर कट करके मारा, ब्यूटीफुल. Bro, can I just ask one question? I want to ask Bayern fans this one question. Yeah, like in the studio also, there was Kunal who was in the broadcast studio talking about Bayern at PSG. Matlab, the confidence is at a different level. And if you ask me, the one team who's beaten Bayern in the Champions League this season is this team. So as an Arsenal fan, bhai, the Tuesday ka semi-final was like one of the finest advertisements of football. But I feel yesterday, as an Arsenal fan, I have thoroughly enjoyed that match. The possibility of seeing Arsenal in a Champions League final for the first time in 20 years again is just fabulous. Next week, Atletico at home. We've beaten them earlier this season. 4-0, we've beaten Atletico previously. So, bhai, बहुत मजा आ रहा है Arsenal को. And honestly, in the last 2 months, Arsenal fans काफी nervous रहे हैं यार. But I'm going to try to see the glass half full for this 1 month, which is coming up starting tomorrow. And this month could, as we were talking, Piche bhai, that this month could, well, not could, this month will change an Arsenal fan's life for good. This 1 month, the Champions League. April already changed your life already. अप्रैल में तो काफी बदलाव आ चुके हैं, मगर अभी जो मई में होने वाले हैं बदलाव, at the end of this month, every Arsenal fan is going to be a different sort of a fan. And the Champions League, the But Premier League. Manas, ऐसे नहीं लगता that Arsenal is a psychological experiment for how much trauma Arsenal fans can endure every season? Bro, that is what I'm saying. Like in the last Like 2-3 months. quadruple to like double now and then. Yeah, like malab you don't. Yeah, could exactly like. Isn't that trauma? Yeah, that's a lot of trauma. Producer Babu was But bro, honestly, quadruple say the 2 titles that have gone are the 2 titles which honestly are okay. We're losing. These are the 2. The Champions League and the Premier League are Everest, bhai. And But like in terms of your specific confidence level, like how sure are you that you'll be able to get both or either one? bro, that's a very valid point because in the last 20 years, the fact that we've now got the Premier League and the Champions League, the last 2 months for an Arsenal fan have been hell. Honestly, we've not scored more than 2 goals in any game for the last 2 months. That's mainly because I'm sitting nervous in my bedroom. That nervousness is now in the Emirates Stadium, and you can clearly see that nervousness on the pitch. In the last game against Newcastle, वो short corner 3 बार करे जा रहे हैं. अपने fans अपने डूब So then don't you think like City has then that edge because they're so experienced for the last few years? Bro, Kunal, you have a very valid point, bhai. But like, it's been 22 years, and the fact that we've let City take this lead back is crazy. But I feel this month of May, I feel we've reached a point where we have only 5 games left, and if we just pass this one hurdle, an Arsenal fan and the Arsenal team is going to be completely different for the next First hurdle, the Carabao Cup to build mentality. यार अभी मॉन्स्टर की बातें चल रही कारबाओ की बातें कर रहे हो भाई ये मॉन्स्टर तो सामने पीएसजी या बायर्न आ जाएगा फाइनल में. नहीं भाई Carabao Cup, FA Cup, I'm okay sacrificing those if that means that we will win these 2. Like pre-season expectations कि मटन बिरयानी खिलाएंगे, end of season reality कौवा बिरयानी दे देंगे.
No, but yeah, I feel this month is going to be a game changer for an Arsenal fan for the next decade, bro. आप यहाँ देख रहे हो बाजू में बाबा बैठे हैं, उन्होंने तो जर्सी चेंज कर दी है, हालात जो है चेंज हो गया है, स्पोर्ट ही चेंज कर दिया भाई, चेंज कर दिया। बाबा के लिए तो मतलब चेल्सी इज लाइक अ फाइनेंशियल क्राइम सीन दैट्स हैपनिंग। हाँ, मैं तो मतलब मैंने तो अभी एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया था बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेन करते हुए कि चेल्सी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो अगर मैं वो शुरू हो गया अभी तो 3 घंटे उसी में ही निकल जाएंगे। तो पहले लंदन पे इनकी बात करते हैं, फिर आपकी इनकी बात करते हैं। हाँ, आई फील उस मैच में ना आई वॉज मोर डिसअपॉइंटेड विद एटलेटिको टू बी ऑनेस्ट, जैसे वो फर्स्ट हाफ में खेले ना, क्योंकि एटलेटिको अगेन लोग वो मीमिफिकेशन की जो आप बात करते हो ना कि वो ब्रांड लग गया है सिम्योनी के साथ हराम बॉल का। एक मैं स्टैट बताता हूँ आपको, इन लास्ट 21 एटलेटिको मैड्रिड गेम्स इन ऑल कॉम्पिटिशन अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशन्स 82 गोल स्कोर हुए हैं, यानी ऑलमोस्ट 4 गोल्स पर मैच, मतलब दोनों मिला के एटलेटिको ने भी मारे अपोनेंट्स ने भी मारे इन 21 एटलेटिको मैचेस। तो बोरिंग नहीं हो रहे हैं, अगर 4 गोल एवरेज पड़ रहे हैं ना तो बोरिंग मैचेस नहीं हो रहे हैं। एटलेटिको का क्या है कि सिम्योनी इतना एस्ट्यूट मैनेजर है कि जैसे टीम खेल रही होती है ना सामने वाली, वो खुद को अडेप्ट कर लेता है। तो आर्सेनल क्या है, आर्सेनल विल नॉट प्रेस यू, लाइक पिछले सीजन्स तक हम देख रहे थे कि आर्सेनल यूज्ड टू प्रेस यू फ्रॉम द टॉप, ओडेगार्ड प्रेस लीड करता था। अभी आर्सेनल डू दैट पेशेंट बिल्डअप, मिड से लो ब्लॉक में रहते हैं, दे वेट फॉर यू टू कमिट अ मिस्टेक, जो हुई भी, हैंचको का फाउल आता है योकेरेस पे एंड ही कंसीड्स अ पेनल्टी एंड दे लुक फॉर दैट मोमेंट में भी, कभी वो सेट पीस से था ओरिजिनली, राइट नाउ इट्स अ ओपोनेंट मिस्टेक या फिर एक थ्रू बॉल या एक मोमेंट ऑफ मैजिक जो वो करने की कोशिश करते हैं। बट एटलेटिको लेट देम सेल्स डाउन, क्योंकि मुझे लगा कि वो उनके होम में मैच है तो दे विल गो फॉर इट। बट सेकेंड हाफ में वी सॉ कि सिम्योनी कैन एक्चुअली डू इट। तो वो जो चेंज किया कि जूलियानो को निकाल के ले नॉर्मांड को लेके आया, एक 4-4-2 में आ गए विद 2 मोबाइल स्ट्राइकर्स, आपके ग्रीजमैन और अल्वारेज आपके 2 मोबाइल स्ट्राइकर्स हो गए थे, लुकमैन लेफ्ट में आ गए, लोरेंते, व्हाट अ प्लेयर यार, मतलब वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स ऑफ दिस जनरेशन मैं कहूँगा। लोरेंते के मिडफील्ड में आते ही इंटेंसिटी बढ़ गई, आप देख रहे थे कि बॉल रिकवरीज बढ़ गई एटलेटिको मैड्रिड की, नहीं तो जुबिमेंडी बहुत आराम से गेम कंट्रोल कर रहा था, राइस भी उसको हेल्प कर रहा था, नंबर्स बढ़ गए आगे। एंड आई थिंक एटलेटिको लाइक एक बार ग्रीजमैन ने पोस्ट पे मारा, लुकमैन हैड अ कपल ऑफ रियली गुड चांसेस और फिर वो एक उनको मिली गई थी, क्या बोलते हैं, पेनल्टी तो मिली गई थी एंड इट ऑल केम फ्रॉम दैट सेट पीस। तो आई फील एटलेटिको ने उस सेंस में काफ़ी अच्छे से ट्वीक किया, बट आर्सेनल आर क्वाइट हैप्पी कि ऐसे गेम का स्टेट चलेगा ना, जैसा मानस ने कहा कि ही डज नॉट रियली केयर कि क्या फुटबॉल अभी आप खेल रहे हो, अभी रिजल्ट मैटर कर रहा है। अभी कितने, मतलब आप एक अगर सेमीफाइनल मान लो, पोटेंशियल फाइनल मान लो चैंपियंस लीग का, +4 प्रीमियर लीग गेम्स, तो आर्सेनल विल प्ले 5 कप फाइनल्स अभी से, एक मैच कप फाइनल है। अब प्रॉब्लम आर्सेनल के साथ ये है कि दे डोंट हैव द लग्जरी टू रोटेट प्लेयर्स इन सम ऑफ द क्रूशल पोजीशंस, कि अगर गैब्रियल सलीबा खेल रहे हैं तो फुलम के अगेंस्ट भी खेलना ही है उनको, फिर उसके बाद उनको एटलेटिको अगेंस्ट भी खेलना है एंड देन हुएवर दे प्ले नेक्स्ट इन द प्रीमियर लीग वो खेलना है। ये आर्सेनल के लिए एक चैलेंज हो सकता है, बट आर्सेनल को अब आप इस पॉइंट पे ब्लेम नहीं करोगे कि भाई तुम बोरिंग फुटबॉल खेल रहे हो। और जो हम कहते हैं ना कि भाई आर्सेनल के, मतलब हम इतना ट्रोल करते हैं, बैंटर करते हैं, एंड्स वो विल जस्टिफाई द मीन्स वाली बात होती है कि अगर एंड में इन्होंने ट्रॉफी जीत ली तो हम बोलेंगे भाई आपने सब करके देख लिया था 3 सीजन में, एक सीजन में तो आपने शायद 90 गोल्स भी स्कोर किए थे, स्टिल यू डिड नॉट विन द लीग। तो अभी डिफेंसिव फुटबॉल खेल के अगर लीग जीत गए या चैंपियंस लीग जीत गए तो रिस्पेक्ट भाई। 10 साल बाद सेट पीस एफसी तो नहीं बोलेंगे, 10 साल बाद कोई बोलेंगे एस्ट्रिक्स नहीं लगेगा, प्रीमियर लीग विनर से बोलेंगे। कोई एस्ट्रिक्स नहीं लगेगा कि आर्सेनल वन द प्रीमियर लीग लेकिन ओन गोल बहुत इंपॉर्टेंट थे या कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये सब नहीं होता है। आई वाज सो हैप्पी कि वो 3rd पेनल्टी कैंसिल हो गई, क्योंकि आई वाज लाइक ये जो बेइज्जती होने वाली दोनों टीमों की कि 3 पेनल्टी से गोल आने वाला है, मतलब इट्स एट अ पॉइंट यू आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल because the game had everything in it apart from an open play goal, unfortunately, but they hit the post, right? I want to ask you guys there, आप role reverse करते हैं यहाँ पे for a split second, okay? Think of you guys as Barcelona, Real Madrid, Liverpool, and you've tried everything you could. You were Hansi Flick, and you were doing what Arsenal is doing, and you were on top. Would you give a shit? Not only Barcelona, nobody in the world would have complained. As long as you are winning, nobody complains. अभी फॉर दैट मैटर रियल मैड्रिड भी ऐसे जीती, बार्सिलोना जीती, चेल्सी जीती, कोई भी कंप्लेन नहीं करता। वो लग्जरी पता है कब आती है, जब आप 5-6 टाइटल जीत जाते हो,
तो वो कहा, एक वो आई थिंक योहान क्रोइफ का ही कोट आता है, वो उन्होंने बोला भी है कि नहीं बोला मुझे पता नहीं, कि बोरिंग 1-0 जीतने से अच्छा है मैं 5-4, कुछ ऐसा कुछ कोट है ना कि एंटरटेनिंग फुटबॉल खेलना ज़रूरी है। तो वो लग्जरी तब आती है जब आप कंसिस्टेंटली जीते होते हो। बट इफ़ यूर आर्सेनल, जैसा मानस ने कहा कि भाई 20 साल बाद चैंपियंस लीग फाइनल हो सकता है, 22 साल बाद टाइटल आ सकता है, नो वन विल केयर भाई। क्योंकि आप एथलेटिको मैड्रिड को खेलने वाले हो, जिन्होंने बार्सिलोना को हराया है 2 बार 2 कप कंपटीशन में, जिन्होंने एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दी थी मैड्रिड के सामने भी। सो इट्स नॉट दैट इजी अ टीम वेयर यू बी लाइक हाँ आप तो जाके एटलीस्ट 2-1 तो अवे निकाल सकते हो। नेवर दैट easier team. 1-0 जीतो, 2-0 जीतो, एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट द रिजल्ट, यू गॉट द टिकट टू द चैंपियंस लीग फाइनल. हु केयर्स? अभी 10 साल पहले लेस्टर सिटी प्रीमियर लीग जीती थी, किसी को भी नहीं पता कितने गोल से जीती थी, कैसे जीते थे, कितने उन्होंने कॉर्नर्स मारे थे. बट दैट कैंपेन वाज अ लिटिल बिट सिमिलर टू आर्सेनल्स. तो उसी तरह आज अगर आर्सेनल जीतेगी तो 5-6 सीजन बाद कोई याद नहीं रखने वाला, और अगर याद रखेंगे भी तो उससे नैरेटिव क्या चेंज होगा? आर्सेनल विल हैव देयर ट्रॉफी. सो ये सब चीज़ें काफ़ी सोशल मीडिया ड्रिवन है. ये सब चीज़ें बस तब अच्छी नहीं लगती जब आपके अगेंस्ट हो रहा है, जब ये आपके साथ हो रहा है, आपके लिए वर्क कर रहा है और आपकी टीम ट्रॉफीज ला रही है, ये सब अच्छा ही लगता है. Are you still confident you can pull it off? Last time you were here, you said you could get both, if not at least one. Oh भाई, last time we were leading by 9 points the Premier League. इसलिए मैंने पूछा. अभी हालात अलग है. मैं रुका. मैं was waiting. Let's flip this in. Bro, that Bournemouth defeat at home was like heartbreaking. But bhai, before going to that, can we just talk about those penalties? I feel there is a huge problem. I was going to come to the penalty section for both Bayern, PSG, and this, but you know what? Let's go with it right now. You know what? I just want to talk about one phenomenon, right? The penalties in the Champions League versus the penalties in a Premier League are completely different. These penalties that we saw in both the games, in the first semi-final and the second semi-final, I am absolutely furious, mere bhai, because the penalty that we saw overruled of Eb Eze, bhai, the referee had to see that replay about 57 times, yeah. And after that, Simeone is on his head, the Metropolitano is on his head. And what was with the toilet papers being thrown around, man? Like, it was a visual spectacle, but I have no idea. I couldn't even find on the internet what is the significance of this thing. It just looks really good. But honestly, that penalty would have stayed in the Premier League, is what I'm saying. But that penalty was overruled in the Champions League. The Champions League penalty versus the Premier League penalty, or even like any domestic league penalty, feels like a completely different concept at this point in time. Either use the letter of the law or use the spirit of the game. I think Eze was fouled. And it was not a clear and obvious error. बहुत बार सुना है यार, clear, obvious, clear, obvious, clear, obvious. If the referee had to see that 13 times, bhai, that is definitely not a clear mistake that he's made. Billions of euros, दोनों गेम चैंपियंस लीग में, सॉलिटरी एंगल. जोशुआ किमिच चिल्ला रहा है रेफरी पे, बॉडी ऑन टू हैंड, बॉडी ऑन टू हैंड. इतना तो मतलब चिल्ला रहा था, डर गए सब लोग. रेफरी इज लाइक नो. इतना टेक का क्या फ़ायदा? अगर if the referee is taking a call, he has to go check it in VAR. And I think it's a lot to do with the referee's mentality also. अगर उसने कोई एक जगह पे डिसीजन दे दिया which is favoring another team, उसके पर्सनली भी तो लग जाएंगे ना, लोग उसको घर पे आ जाएंगे मारने के लिए. तो either have the balls to take a decision, or what tech is showing you, then clearly use that tech and say that because tech is telling me this, I am taking this decision. And I think social media पे भी people are there with different schools of thoughts that because हाथ पे लगा है तो it has to be a handball. And then half of the times, yes, if it's hit your body first and hitting your hand, then you will say it's not a penalty. So, yeah, I mean, it's just on bad refereeing now. Because if वो penalty नहीं होती, then we would have been level. And then it's the Champions League semi-final. mid, your half-time momentum would be completely different. So, I mean, वो इतना टेक का क्या फ़ायदा? टॉपिक स्विच करते हैं चैंपियंस लीग फुटबॉल से. समथिंग लाइक फुटबॉल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाबा ने स्पोर्ट चेंज कर दिया है. उनके हालात जज्बात सब बदल दिए. बाबा, व्हाट द एफ, व्हाट इज लेफ्ट? What is left? Despair, disappointment, दुख, पीड़ा, कष्ट, वेदना. ये तो इन्होंने बोला है. इन्होंने बोला है, आप क्या बोल रहे हो? नहीं यार, एक्चुअली मतलब बहुत सही स्टार्ट हुआ था सीज़न इन माय ओपिनियन. क्लब वर्ल्ड कप से एक होप आई थी, ऑल्दो वी डिड नॉट डू वेल इन द समर ट्रांसफर विंडो. मैंने उस टाइम भी कहा था कि हमने गैप नहीं क्लोज किया है टू लेट्स से अ मैन सिटी और अ लिवरपूल जैसे उनकी गई थी, या आर्सेनल की गई थी जैसे ट्रांसफर विंडो. तो मुझे लगा था लेकिन हम टॉप 4 आ जाएंगे कंफर्टेबली स्टिल विद दिस स्क्वाड ना. और मरेस्का ने जो किया था और the way we started the season, we had a couple of good results also. But वो मतलब बिल्कुल reckless behavior from the ownership कि भाई मरेस्का के साथ बनी नहीं. अब
कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट्स आती हैं, कभी आता है कि ओनरशिप ने मरेस्का को सैक कर दिया, कभी आता है कि मरेस्का वांटेड टू लीव। जो भी था इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ना, मतलब वो लीड्स वाले मैच के बाद हुआ, वो कुछ बिहाइंड द सीन्स हुआ। एवर्टन वाले मैच के बाद मरेस्का आके बोलता है कि लास्ट 48 आवर्स वर द मोस्ट डिफिकल्ट 48 आवर्स फॉर मी इन दिस क्लब, और उसके एक वीक बाद वो विद इन 5 डेज वो सैक हो गया। मतलब न्यू ईयर पे सैक हुआ था, वो 1 जनवरी को सैक हुआ था। तो आई रिमेंबर। हाँ, तो वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। बट अगेन लियम रोजीनियर का अपॉइंटमेंट, फाइनेंसेस आर ऑल ओवर द प्लेस, प्लेयर्स वांटिंग टू लीव, जस्ट शोज यू कि कितना क्लूलेस है सब कुछ। फाइनेंशियल लॉसेस 234 मिलियन पाउंड्स। वो तो चेल्सी का है, वो तो जस्ट चेल्सी का है, जो 22 होल्ड को पेरेंट कंपनी है, दैट इज like almost 1.5 billion pounds in debt, and they have incurred losses of 1.8 billion pounds till now since they've taken over the club. इनकी स्टॉक को शॉर्ट करना पड़ेगा। एनीवन शॉर्ट टिपर्स, एनीवन ओवर हियर, एनीवन वांट्स टू गो अगेंस्ट दिस? भाई इट्स क्रेजी, लाइक मैं सही बता रहा हूँ, अगर जैसे चल रही है ना चीज़ें वैसे चलती रहेंगी तो चेल्सी माइट बी लुकिंग एट बैंक्रप्सी, लाइक वी आर स्लीप वॉकिंग आवर वे टू बैंक्रप्सी, टू बी ऑनेस्ट। Are you serious? You think that you'll be in the championship in 2 years because of whatever? अगर ऐसा चलता रहा तो, बिकॉज आपको क्या है कि आपने एक फ्रंट ऑफ शर्ट स्पॉन्सर अभी तक नहीं फाइंड किया स्टेबल, दैट इज एन इनकम यू आर लूजिंग आउट ऑन। आपने जो 1.75 बिलियन पाउंड्स प्लेज किए थे टू रोमन अब्रामोविच फॉर बिल्डिंग अ न्यू स्टेडियम एंड इन्वेस्टिंग इन द क्लब, वो तो आप लॉस में खा गए पूरा। माइंडलेस स्पेंडिंग जो आपने की है, स्टेडियम अगर बनना था तो उसकी प्लानिंग तो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी अभी तक। जो अर्ल्स कोर्ट की बात करते हैं, बैटरसी पावर स्टेशन, जो नए स्टेडियम की हम बात कर रहे थे, कुछ भी नहीं है। तो वो आप मैच डे रेवेन्यू भी उतना नहीं कमा पा रहे हो कंपेयर टू सम ऑफ द क्लब्स राइट नाउ। जैसे टॉटनम हॉटस्पर, आप कितना भी उनको बैंटर करो, ट्रोल करो, बट डैनियल लीवी ने इकोनॉमिकली सस्टेनेबल क्लब बना दिया था। It is one of the best stadiums in world football. या Multi-purpose. डेफिनेटली। In the championship. अब तो भाई खैर, ये तो ले सकते हैं शॉट अभी भी इन पे को, ये तो ले सकते हैं। बट अगेन एन एग्जाम्पल कि अगर आप नहीं करते हैं सही से मैनेजरियल अपॉइंटमेंट्स और साइनिंग्स तो क्या हो सकता है। फिर आप चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप उस रेवेन्यू पे भी लूज आउट करते हो। तो इट्स अ डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी ब्लीक सिचुएशन अक्रॉस द बोर्ड यार। Can I, यार मेरे को बाबा को ऐसे उदास देखे दुख हो रहा है। Can I, one of the things that अब कर दो, you can give him a- one of the silver linings that I saw for Chelsea though was I recently read that in the Premier League, the team that has made the most profit through its academy sales. अरे बट वो उसकी भी तो एक लिमिट है ना यार। मतलब वही है सेल टू बाय है, मतलब मॉडल कि आप You can sell और आधे players, players but हमने ही लिए। you can sell players, but now they've sold. Problem हो गया, सोल गई है पूरी। ओ भाई माइक ड्रॉप कर दिया आपने तो। नहीं, हाँ बिल्कुल सही बात है। एवरीथिंग हैज़ बीन सक्ड आउट ऑफ द क्लब। और ठीक है, एक एफ ए कप फाइनल में है अभी, सब लोग बहुत खुशी मना रहे हैं, बट अगर हम जीत भी जाते हैं एफ ए कप तो मैं इसको बहुत, मतलब वो नहीं मानूंगा कि ओनरशिप ने कोई बहुत बढ़िया काम किया होगा। एनी सक्सेस अंडर दिस ओनरशिप इज इंसिडेंटल, हो गई क्योंकि वो प्लेयर्स थे या कप रन अच्छा था या वो उस पीरियड में मैनेजर ने अच्छा काम कर लिया, बट इट वुड बी लाइक बाय एक्सीडेंट नॉट बाय डिज़ाइन। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा, क्योंकि हमने अपनी टीम या अपना स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाया अभी क्लब का ऑन द फील्ड कि विच इज़ डेस्टिन्ड टू बी सक्सेसफुल। मुझे लग रहा था कि हम सही ट्रैक पे थे विद मरेस्का, बट अब मुझे पता नहीं कि फ्यूचर क्या होने वाला है। When your financial knowledge is as good as a chartered accountant, you know your club is fucked. भाई कोई इसके सीए को ये बता देना, बस I'm just saying, देखते हैं क्या होता है। नहीं बट बाबा ने एकदम परफेक्टली सम अप किया है क्या प्रॉब्लम्स है चेल्सी में, लाइक फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अभी मैं तो बस यही देख सकता हूँ कि जो प्रोटेस्ट हुआ है रिसेंटली, उससे कुछ तो हुआ है, लाइक ये लोग कुछ अलग करें। मुझे नहीं लगता ब्लू को कहीं जाने वाला है अंटिल द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एटलीस्ट। तो थोड़े चेंजेस लाए, मे बी ये सीज़न तो क्या बचा है इसमें, एक एफ ए कप बचा है जो वन ऑफ गेम है। होपफुली अगर हम जीते भी तो भी लाइक इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करने वाला, बस एक दिन की खुशी मिल जाएगी और यूरोपा लीग मिल जाएगा। यूरोपा मिल जाएगा एंड आई ग्लैडली टेक इट। बट नेक्स्ट सीजन से एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप ट्राई करे कि जो भी गलत किया है वो सही करे। फॉर अ स्टार्ट मैं बोलूँगा पहले एक अच्छा मैनेजर अपॉइंट करो, ट्रांसफर विंडो में थोड़ा लाइक स्टेबलाइज करो। बट राहुल आपके पास अच्छा मैनेजर था ना, ऐसे नहीं कि नहीं था, उसके पहले भी एक डिसेंट, जब भी वो डे 1 पे आया तब एक अच्छा मैनेजर था। इट्स नॉट अबाउट दैट एनी मोर। आई थिंक बाबा ने एक पॉइंट बोली थी, आई थिंक वीडियो में या कहीं पे मे बी और रिसेंटली, कि रॉसिनियर को स्ट्रासबर्ग में रखते थे तो वहाँ पे वो जीत जाता, यहाँ पे मरेस्का लेके आता। उससे अच्छा दोनों को बिगाड़ रहे हो आप, खुद के हाथों से पूरी कंपनी बिखार रहे हो। हाँ अभी यही उन्होंने गलती की है इतने सालों से, तो वही तो मैं चाहता हूँ, लाइक हम चाहते हैं कि इस पर इन लोग
लाइक सीखे ये गलती से, जो कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है, बट सीख के लाइक करेक्ट द रॉन्ग्स जो प्रीवियसली किया है. बट ये पैटर्न नहीं है, मतलब जैसे कि कोई भी क्लब अगर होता है तो आप देखते हो कि अगर मैनेजर सैक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यही होता है कि क्लब के सिस्टम में प्रॉब्लम, क्लब खराब कर रहा है, क्लब की कुछ प्रॉब्लम है वो छुपा रहे हैं या जो कर रहे हैं. आई थिंक फुटबॉल में सबसे बेसिक चीज़ होनी चाहिए कि जो मैनेजर आ रहा है ही शुड हैव द कंट्रोल, एंड उसके ऊपर लाइक आर्टेटा आया, उसको सब कुछ दिया, भाई जो तुझे करना कर, वो नहीं कर पा रहा. लेकिन अगर लेट्स से पेप को दिया एंड ही डिड इट, बट एमोरिम को नहीं दिया. बाय दैट लॉजिक ही शुड हैव गिवन मोर टाइम, नो देन. नहीं, एमोरिम को तो उन्होंने, मतलब जैसे वो तो सिस्टम ही खराब था यूनाइटेड का, तो अभी भी जैसे रोनाल्डो ने भी पॉइंट आउट किया कि भाई सिस्टम खराब है एंड मैनेजर को सबसे पहले ऑब्वियसली देना पड़ेगा कि भाई यू हैव टाइम, यू हैव द राइट प्लेयर्स. क्लॉप के साथ भी वही हुआ था, क्लॉप को भी सब दे दिया, जो बनाना बनाओ. फिर स्लॉट आया, स्लॉट को दिया, स्लॉट नहीं कर पा रहा. वही चीज़ आई थिंक सबसे बेसिक चीज़ होती है, सिस्टम अगर सही है तो यू हैव टू गिव द मैनेजर. वो कहते हैं कोई भी मैनेजर आता है ना, कहता है ना ही इज एट द व्हील, तो पहले चाबी तो दो उसको गाड़ी की. एग्जैक्टली. तुम उसको पीछे बैठा देते हो, चला खुद रहे हो, तो काय का व्हील पे है वो, तो पीछे से देख रहा है बस कहाँ लेके जा रहे हो. जो पीछे से तो इतना ही कर सकता है वो जितना हो रहा है. ऐसे में नहीं आते लुइस एनरिके जैसे मैनेजर. जाबी अलोंसो भी नहीं आएगा ऐसा. हाँ भाई, चेल्सी और यूनाइटेड का दुख देखकर आई जस्ट फील लकी दैट आई एम एन आर्सेनल फैन यार, बिकॉज़ हमको चाबी तो व्हेन आई एम 10 years old I'm not thinking about चाबी देंगे मैनेजर को. How will you feel if Callum McFarlane wins a trophy before Arteta? Bhai, Arteta is on the brink of it, bhai. But honestly, like when Arsene Wenger left the club, he said one thing: protect the values of the club. And I feel we gave Wenger the loyalty of 22 years. We gave Arteta was down and out, bhai. Arteta finished 8th in his second season. After that, we trusted him, and today he's on the brink of history. ये आप कमेंट सेक्शन बता दीजिए, व्हाट वुड यू रादर हैव फॉर योर फुटबॉल क्लब? अ मॉडल लाइक चेल्सी, इफ इट वर्क्स राइट, जहाँ पे आप प्लेयर लॉयल्टी ना बिल्ड करो, बट यू कीप बाइंग एंड गेट टू सक्सेस. बैक द मैनेजर लाइक आर्सेनल, जहाँ पे आप compete करो दो बड़े टीम से, या लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड वेयर स्पोरेडिकली यू आर अ वेरी एवरेज टीम बट यू स्टिल गो एंड बीट, यू स्टिल विन FA कप्स, कार्बाओ कप्स, यूरोपा फाइनल तो पहुँचते हो. मूविंग ऑन टू आर ला लीगा बॉयज इन द फैन पैनल यहाँ पे, क्योंकि होजे मरीनो अपेरेंटली इज बैक. अभी कभी इरेलेवेंट तो होता नहीं है बंदा, बट ला लीगा, रियल मैड्रिड, वो थैनोस की मीम याद आती है ना, व्हाट डिड योर फेलियर गेट टू बैक टू मी. यार मैड्रिड फैंस, मीत भाई, do you think genuinely that is a good idea or this is a mark of desperation कि Perez is like I fucked up? यार आई थिंक एट दिस मोमेंट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इज यर्गन क्लॉप. अगर वो नहीं आते हैं तो होसे मूरिन्हो वुड बी द सेकंड Jurgen गाय. Klopp is not going to come back into management of club football. ही कैन कम बट भाई वो ब्लाइंड रैंकिंग कर रहा है सुपर हीरोज की. नहीं आ रहा मैनेजमेंट में वापस भाई. आई फील दैट, बट मेरे को चाहिए कि वो ना आए, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी अ ज़ाबी अलोंसो 2.0, बिकॉज यहाँ पे आप उसको लेके आओगे एंड अगर आपको अपने हिसाब से ही चीज़ें चलानी है तो फिर इट वोंट वर्क. व्हेन आई टॉक अबाउट होसे मूरिन्हो, देखो एक इंसान है. अभी मैं अगर प्लेयर्स की बात करूँ तो प्लेइंग स्टाइल प्रॉब्लम नहीं है, स्किल्स प्रॉब्लम नहीं है. विनीशियस एम्बापे आप कुछ भी कह लो, प्लेयर्स कोई भी टीम अपने टीम में अभी के अभी उनको ले लेगी, बट द प्रॉब्लम इज द एटीट्यूड. एंड एक चीज़, एक मैनेजर जो ये पूरा कर सकता है, दैट हैज़ टू बी होसे मूरिन्हो. देखो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता है. इफ़ देर इज़ वन गाय पूरे दुनिया में अगर विनीशियस एम्बापे के साथ कुछ निकलवा सकता है, देन दैट गाय हैज़ टू बी मूरिन्हो. अगर वो नहीं कर पाएगा तो फिर मैं एक फुल स्टॉप लगा दूंगा कि नहीं हो पाएगा. बट आई थिंक मेरे हिसाब से एक अनफिनिश्ड बिजनेस है. इन दोज 3 years दैट ही मैनेज रियल मैड्रिड, चैम्पियंस लीग एक कहीं ना कहीं एक टाइटल था जो उसे चाहिए था. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेरेस एक इकलौता क्या कहते हैं बिलीफ रखता था कि मूरिन्हो अगर मुझे चैम्पियंस लीग नहीं भी दिलवाता है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, यू स्टे. बट उस टाइम पे विद वॉट एवर हैपन इन द क्लब, कैसियस के साथ उसकी जो भी भसड़ हो गई, तो ही लेफ्ट खुद से. नाउ आई थिंक चैम्पियंस लीग हमें चाहिए, बिकॉज इफ़ वी विन ला लीगा तो हमारा 6 on 10 सीजन होता है, बट इफ़ वी विन चैम्पियंस लीग खाली तो हमारा 8 on 10 सीजन होता है. तो आई थिंक मोस्ट लाइकली इफ ही कम्स I would be happy. But winning the La Liga for you has clearly not been that easy. आप लोगों ने La Liga से बहुत UCL बोल के sacrifice कर दिया है. You know, in general, do you not feel like जो पेरेस ने खुद बोला था मरीनो के बारे में कि the reason this team went on to win what they did was because Marino laid the foundation. So do you not think winning the league should be some priority? नहीं, आई ऑब्वियसली थिंक अगर आप मुझे ये सीजन के बेसिस पे अगर एक कोपा डेल रे भी दे देते, आई वुड हैव बीन हैप्पी. बिकॉज जो भी हुआ है मेरे सीजन में, मेरे क्लब के साथ दिस सीजन, थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स. सबसे पहले आपने एक ऐसे मैनेजर को निकाल दिया जो डिजर्व करता था टाइम. आपको पिछले साल तक एक सिस्टम चाहिए था, वो सिस्टम लेके आया, फिर आप जो भी हुआ. बट आई थिंक मेरे हिसाब से ऑब्वियसली प्रायोरिटी तो है,
बट व्हेन यू कंपेयर चैंपियंस लीग एंड ला लीगा, फॉर रियल मैड्रिड एटलीस्ट इट हैज़ टू बी चैंपियंस लीग जो सबसे पहले आता है. एंड आई थिंक Mourinho कैन मैनेज बोथ ऑफ देम टुगेदर. बट आई थिंक अगर मैं अभी की बात करूँ, एरबियोला फॉर एग्जाम्पल, ला लीगा में हम बारसा से 4 पॉइंट पीछे थे, बट वो चैंपियंस लीग में मैन सिटी को आपने हराया, आपने उनको बाहर निकला, फिर आपको एक बिलीव आ गया कि यार ला लीगा छोड़ दो, मे बी बायर्न है, हम टर्न अराउंड कर सकते हैं. तो वहाँ से आपने ला लीगा भी छोड़ दिया, आपने चैंपियंस लीग भी छोड़ दिया, एंड अभी आप खुद छोड़ दो क्लब. मेरे को ऐसा लग रहा है. बोल दे भाई, बोल दे. हंस रहा है कब से है, बोल दे. ले ये कब से हंस रहा है, बोल दे. नहीं, मैं तो मूरिनो वाले पे बोल रहा था कि मैड्रिड का वो रेट्रो वीक, नॉस्टैल्जिया वीक थोड़ा सा लेट आ गया. वो उन्होंने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था ना, तो अब उनको याद आया, तो अब उन्होंने सोचा कि अब हम ऐसे पार्टिसिपेट करेंगे. यार मुझे वो लगता है अवेंजर्स एंड गेम नहीं आई थी 2018 में, तो वही मुरीनियो आया था 2012 में. अब डूम्सडे, मतलब सब कुछ नहीं वर्क हुआ तो वापस डूम्सडे पे आ गए, गेट द बैंड बैक टुगेदर. अभी पता चला कल परसों रोनाल्डो को साइन कर रहे हैं. कुछ भी हो सकता है भाई. टोनी क्रूस आ रहा है एडवाइजरी रोल पे. भाई सही में टोनी क्रूज इज जेन्युइनली कमिंग. मतलब ऐसी बात है कि पेरेस एंड जो हमारे सैंचेज हुज आर एंड कालाफात हुज आर क्या कहते हैं स्काउटिंग हेड, उसके साथ ही वुड बी द गाय जो डिसीजंस बनाएगा क्लब में. So he can come. There are high chances. You are right. Avengers back together. Yeah, exactly. बट मरीनियो का ये है कि अगर मरीनियो आता है रियल मैड्रिड तो विनीशियस विल फॉर श्योर लीव द क्लब, क्योंकि मरीनियो को वो ईगो नहीं चाहिए. वो कहते हैं ना हर टीम में एक गुंडा हो सकता है, और इस टीम का गुंडा मैं हूँ, वो वाली बात है मरीनियो के साथ. और पेरेस भी आई थिंक मोर ऑफ अ टैक्टिशियन से ज़्यादा एक टास्क मास्टर लेके आ रहा है, एक हेड मास्टर जो इन बच्चों को ना बिल्कुल लाइन पे लेके आए. अगर आपको मरीनियो की टीम में खेलना है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टीम के लिए. और वो कहते हैं ना कि मरीनियोस लेफ्ट विंगर्स डाई फॉर देयर लेफ्ट बैक्स, मतलब उसको मेहनत करनी पड़ेगी, पीछे आना पड़ेगा, ट्रैक बैक करना पड़ेगा, और फिर वो अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा आपको. तो वो एक ही बंदा, मतलब या आप एम्बापे को तो बोलोगे नहीं वो करने के लिए. मैं आपको एक सवाल पूछूं. बहुत लोग बोलते हैं एंड इट्स ट्रू टू बिलीव कि विदाउट मरीनो वी वुड नॉट हैव द लैम्पार्ड दैट वी गॉट, राइट? डू यू फील चलो मरीनो आज आ जाए तो बेलिंगम एंड चुआमेनी जो बाकी रहते हैं टीम में, दे विल हिट दैट गियर फाइनली? विदाउट मरीनियो वी वोंट हैव हैरी केन अभी वाला. हैरी केन जो प्ले मेकर हैरी केन अनलॉक हुआ था ना स्पर्स में, वो अभी उसका आप फाइनल फॉर्म देख रहे हो बायर्न में बिकॉज ऑफ मरीनियो. यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ. जैसे मुरीनियो क्या है ना कि जब रियल मैड्रिड आया था उसने वो ट्रांजिशन वाला चीज़ कर दिया था कि यही तो प्रॉब्लम थी रियल मैड्रिड के साथ कि सुपरस्टार्स भरे थे एंड सब साथ में नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे. एंड मुरीनियो आया एंड उसने ये सारी चीज़ों को सेट किया एंड वो टोन उठाकर फिर आगे के मैनेजर्स ने उस चीज़ को पकड़ के जो मतलब वही है ना, हेड मास्टर मारता है बच्चों को और वो सही हो जाते हैं, फिर जो भी नेक्स्ट आता है वो उनको संभाल लेता है. तो वही चीज़ मुझे लगता है पेरेज इसीलिए इतना हेल बेंट है मुरीनियो को लाने के लिए, क्योंकि फुटबॉल में यही एक मैनेजर है जो ये एटीट्यूड प्रॉब्लम फिक्स कर सकता है अभी इस टाइम पे, और ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है अभी. आई थिंक उसका स्टिंट था वो विद रियल मैड्रिड इज नॉट टॉक्ड अबाउट इनफ. आई थिंक ही डिड ब्रिलियंटली, वाज वेरी अनलकी. 3 सीजन्स 3 कंसेक्यूटिव सेमीफाइनल्स. एक बार तो मतलब ही गॉट अनडन बाय अ पेनल्टी शूटआउट. रामोस, काका एंड आई थिंक रोनाल्डो ऑल्सो. तो मतलब 3 आपके जो मेन पेनल्टी टेकर्स हैं उन्होंने ही पेनल्टी मिस कर दी. एक सीज़न मेसी की ब्रिलियंस हो गई और एक सीज़न दे वर नॉट गुड इनफ. तो वही वाली चीज़ें होती हैं, वो 3 सीजन्स की साइकिल होती है मरीनियो की, वो हुई. बट उस पेप ग्वार्डियोला की बार्सिलोना का डोमिनेशन तोड़ के 100 पॉइंट्स के साथ लीग जीतना तो मायने रखती है यार चीज़. और लोगों को लग रहा है कि वो टैक्टिकली डायनासोर हो चुका है, इवॉल्व नहीं हुआ है विद टाइम, विच आई एग्री टू एन सर्टेन एक्सटेंट. बट अगर आप ये रियल मैड्रिड की टीम देखोगे ना, तो मैं फिर से उसी पॉइंट पे आता हूँ कि हेड मास्टर चाहिए रादर देन अ प्रॉपर टैक्टिशियन. अभी They got Mourinho to beat and control Lionel Messi in El Clasicos. Now they're bringing Mourinho back to control Lamine Yamal. We don't care, we have Hansi Flick. As long as Hansi Flick is over here, I am confident. Because without Hansi Flick, हम वो होते ही नहीं जो आज हम हैं. What we are, it's because of him. So it doesn't matter whom they get. Eventually they are going to get a good manager. They are a big club. Mourinho नहीं तो कोई भी आ जाएगा. कभी Klopp आ जाएगा. There are talks about Deschamps coming. So it doesn't matter. As long as Hansi Flick is there and as long as Barca stay true to their roots and अपनी philosophy, फिर Madrid हो या कोई भी हो, at the end of the day you have to focus on your team. It's now time for the rivalry face-off! rivalry face off. मैं यहाँ भी बोल देता हूँ रूल्स के पहले. स्कोर है 17 टू द क्रिएटर्स एंड 16 टू द फैंस. आई एम क्वाइट सर्टेन इज गोइंग टू बी 18 एंड 16. मैं अभी पहली बार प्रेडिक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे. करो ना कुछ फिर. फटाक से रूल बोल देता हूँ फिर से.
4 राउंड होते हैं. द थर्ड राउंड इज मल्टीपल चॉइस. थर्ड राउंड में स्टील नहीं हो सकता है. Steal is obviously the simple rule. If you steal, the person who steals only they can answer. If you get the right 2 points. Revised rules. अगर जो steal गलत हुआ -1. 3 passes on each side. 0.5 for the correct pass. No negatives for a wrong pass answer. And in general, सही answer दे दिया तो it is 1 point and 1 point. Are you guys ready? Yeah. Ready? So, Yes. Who was the last Golden Boot winner for Arsenal? Aubameyang. Confident answer, confidently correct. Right, go. Well done. Off the block, 1 point. Fans on to you. Who is the jersey sponsor of Inter Miami? पास. 3. Pass. Miami. Huh? The correct answer is Royal Caribbean Cruises. Fans remain on 0. Baba, on to you. Okay. Which current Premier League team also has a joint record for the most red cards ever in the Premier League, along with QPR, I think? Everton. Sunderland is the right answer, my friend. Sunderland. ये यहाँ पे हो गया बाबा का पहला 0. Oh. The score remains 1 to the creators, 0 to the fans. You can make it 1-1. The Highlanders is the nickname for which Indian football club? Steel. Northeast. सही स्टील किया. ओम ने सांस नहीं लिया. द राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड देयर ऑन 3 पॉइंट्स. मेरे को आइलैंडर सुना है. मालूम है. लड़ो. मुंबई सिटी एफसी बोल रहा है इधर. Anyway, the steal is done from the creator panel. Baba has made it clutch. वो 0 को दिल पे ले लिया. 0 ball knowledge तो नहीं था यहाँ पे. 3 points to the creators, 0 to the fans, and Harsh can make it 4. How many UCL finals has Pirlo played? 3. गलत जवाब. It is 3 for AC Milan and 1 for Juventus. इसलिए ट्रिक पूछता हूँ. Which MLS team has Griezmann signed for? ये ओरलैंडो सिटी. Yes, finally they're on the leaderboard over there. Starting round 2 with Manas, they remain on 3. The fans are on 1. The fans have a steal left. यहाँ पे steal खत्म हो गया है, but 3 passes here, 2 passes there. Who holds the record for attending the most FIFA World Cup final tournaments as manager with 6 appearances? Is it Didier Deschamps? Good try. It is a very tough one. I got this from the newspaper. The right answer is Carlos Pereira. Who was the manager of Manchester United before Sir Alex Ferguson? स्टीव ब्रूस. स्टीव ब्रूस तो 10 साल बाद प्लेयर आया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में. मतलब डायपर में नंगा घूम रहा था उधर इलाज में. The right answer is Ron Atkinson. Moving on back to Baba. You guys are 3 and they still remain on 1. Yossi Benayoun joined Chelsea from Liverpool. Where was he before Liverpool? Maccabi Tel Aviv. Nahi, the right answer is West Ham United. Oh. Oh my god. Anyway, that was a tricky question, but they remain on 3 in a lead. Fans, you can make it 2. How many Ballon d'Or winners do Liverpool have in the history? 2. That was a good attempt, but the right answer is 1. It is still 3 to the creators, 1 to the fans. Harsh, you can make it 4. Which English team plays their home matches at the Den? पास कर. मिलवॉल. यार ये चीट कोड होता है. सही जवाब दे दिया यार. ये देखो तशन. पास कर ले भाई. They are on 3.5. 2 passes done here, 2 passes done there. In Manchester United's 8-2 win over Arsenal. What's up? Who scored the first goal for United or in the match? एंडरसन. यहाँ पे आंसर दे दिया एंडरसन, जो गलत जवाब है. सुयो को पास करना था. What is the right answer coming to you? Danny Welbeck would have been the right answer. They still remain at the end of round 2 on solitary point. They're on 3.5. Multiple choice begins now. No steal fans. You have to wait for round 4 now. Which of these teams, where they played each other, have combined for the highest scoring UCL match ever? Dortmund versus Warsaw, Bayern versus Dinamo, Bayern versus Barca, or Monaco versus Deportivo? The Bayern Barca. That sounds... Galat. The right answer is Dortmund Warsaw. It was 8-4. The score still remains 3.5 to them, 1 to the fans. कर दो तू. अभी भी है. It will be very close, guys. BAHIA. Bahia is the club name. Okay, just remember that. Bahia is associated with which South American league?
Brazil, Argentina, Chile, Paraguay. Chile. The right answer is Brazil. The score is still 3.5. It is still 1 over there. Still in contention unless our man goes clutch. Yeah? Abba. In the Bundesliga, which other team, along with Bayern and Wolfsburg, had the highest number of points in a single season at home? Bremen, Dortmund, Schalke, Leverkusen. Leverkusen. That's the wrong answer. Schalke is the right answer. Triumph, but first failure. Baba has tasted both today. He's still leading clutch though, guys, so do something about it. It's 3.5. Meet, kar lo kuch. Which team has scored the third highest goals in UCL this season? Barca, Real Madrid, Atletico Madrid या Arsenal? एथलेटिको भी नहीं है, मैड्रिड, बार्सिलोना होपफुली. Barcelona, hopefully, Barcelona not, Atletico Madrid बिल्कुल नहीं, Atletico Madrid ही है. क्या कर रहे हो आप लोग यार? You're still on 1 point, but I think that steal in the fourth round is going to come very clutch. Maybe, maybe not. You can make it 4.5. Which club did Manchester United sign Park Ji-sung from? Feyenoord, Kyoto, QPR, PSV. QPR. गलत जवाब दे दिया. ट्रिक क्वेश्चन था. QPR बाद में गया. He came from PSV. Okay, guys, this is going to round 4 for sure. They remain on 3.5. You can make it 2, and then you have a steal in round 4. How many different European countries have featured in this season's UCL? 15, 16, 14, 17. 16. सही जवाब दे दिया. Oh. Going into round 4 with a steal. Starting round 4 with the creators. You guys are on 3.5. They're on 2. They have 2 passes left. You guys have 2 passes left. And they have that steal they can use on you. Don't go to sleep on this one, my friend. Let's go. Who scored the last goal at Upton Park? Steal. Steal किया है. अगर जो गलत जवाब दिया, then the fans are done. क्या विजिटर रीड? Oh my God! he got it! Oh my God! हर्ष भाई आपकी टीम की बैंड बजा दी 2 बार क्योंकि वेस्ट हैम scored against United in the last game. Winston Reed. They are now currently on 4 and it's 3.5. The fans have gone to the lead. Which club did Oscar join after leaving Chelsea? Shanghai. Which Shanghai? Can't do this. Sorry, there are 2 Shanghais. Last time हमने clarify किया था. Not Shenhua, the other one. I'm giving it to them. That's the right answer. It's Shanghai SIPG. The scores have now moved on to 5 and 3.5. So if I get it wrong, we are done. How the turntables? What is the jersey number of Mark Gui at Chelsea? 38. What an answer! He's right. It's 38. बहुत बढ़िया यार. We're not done yet. We're not done yet. They're on 4.5. You guys are on 5. If you get this right, y'all win. Which former Premier League striker and ex-striking coach of Manchester United is currently the head coach of Kenya? Dwight York. Benny McCarthy. So now, अगर जो आपने एटलीस्ट पास करके लेवल नहीं किया, then they have won it. Only Indian football club to win the top division men's and women's league. Who is that club? Oh my God. Pass. Gokulam, Kerala. Answer is East Bengal, but at the point that Gokulam won it, it was recognized as the top division. So that's the right answer. And we are now tied at 5 and 5. If you get this answer right, you guys have won it. Or we go into sudden death. पास भी है, चाहिए तो बोल दो. Who is Manchester United's highest all-time scorer? Ryan Giggs. Hey, got it wrong! He said Ryan Giggs. The right answer is Wayne Rooney. And we have gone into sudden death. ओ भाई गर्मी हो गई यहाँ पे सच्ची हो रही है गर्मी भाई गॉड जैकेट निकालना पड़ेगा. सुन ये तो झगड़ा पास देने बोला. राहुल क्या बोला? सबने पास मांगा तेरे से. Fight. For the second time in history in the Rivalry Room Season 2, we are going into a tiebreaker. Tiebreaker के रूल समझ लेना.
There is no passing. There is no passing. I will say the question. The person who says steal first, the team who says steal first has to answer. But if you say steal, you say steal, you say steal, the person who says steal has to answer only. No discussion after that. If you get it wrong, you've lost pretty much because you're at minus. Which gaming company was at one point the jersey sponsor of Arsenal? Steel. Baba said steal. If he gets it wrong, it's over. Dreamcast. And they have won it! Oh my God! वो अलग ही लेवल का बंदा था. यहाँ लोगों ने मुझे बोला है कि नीच सवाल था, बट नीच सवाल गलीच इंसान वही करेगा ना तुम लोगों के साथ. The creators have won it. They remain now on 18. Sorry, they are on 18. You remain on 16, like I boldly predicted. But to be fair, you all put an egg on my face by coming close. Well done. Well done. Well done. Winston Reed, bhai, what an answer. गोकुलम केरला वाला पॉइंट हटा That दो. was episode 33 of the Rivalry Room. I am your host Animesh Thakkar. We are an amazing panel over here. Manas Gera, Baba of Cricket with Baba, not Drog Baba, zero ball knowledge. And Mr. Harsh Vikas right here. Fan panel, well done, well done. Like kar dena, subscribe to the Game On FC, hype kar dena. See you in the next episode. Until then, keep watching. And subscribe to Game On FC!